जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज का विषय है कि राम जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। साथियों, मिल गया असली रहस्य। बड़े कितने वर्षों के बाद मैं बड़ी खोज में था, बड़े शास्त्रों का अध्ययन इधर उधर बड़ा खोज की कि क्या कारण है, कैसे कैसे असली रहस्य नहीं मिल पा रहा था। बहुत से लोगों से पूछा, कोई कुछ, लेकिन आज इतने वर्षों के पश्चात असली रहस्य मिला है कि वास्तव में राम जी को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ था, क्या कारण थे और क्या क्या कारण रहे थे। आज मैं असली रहस्य को, जितने कारण रहे हैं, सबको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, बड़ी शोध के पश्चात, बड़ी खोज के पश्चात इस ग्रंथ में यहां पर मुझे ये प्रमाण मिले हैं, जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, बड़े ध्यान से गौर से आप सुने, और जो कारण हैं सारे कारण मैं बताऊंगा, और पूरे कारण इससे हटकर मुझे नहीं लगता कोई कारण बच भी गया हो, नहीं लगता, क्योंकि ये 100% ही वीडियो है। इसके बाद में कोई ऐसा नहीं है कि कारण बच जाए। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और न समय को गंवाते हुए मैं चलता हूं असली रहस्य की ओर। साथियों, यहां से बात शुरू करता हूं मैं कि एक चौपाई आती है। वो चौपाई सुनाने के बाद में मैं आपको बात कहने जा रहा हूं कि श्री राम जी को 14 वर्ष का ये वनवास क्यों दिया गया, इससे अधिक या कम क्यों नहीं दिया गया। तो एक चौपाई आती है, यहां से शुरुआत कर रहा हूं, और ये विषय बहुत ही ज्यादातर लंबा है, कोशिश करूंगा संक्षिप्त करने की। चौपाई है, हो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका। हो मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हो तापस वेश, के कह रही हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। वाल्मीकि जी के तिलक भूषण नामक ग्रंथ का कथन है कि जिस समय महाराज दशरथ जी कैकेयी के महल में गए थे, उस समय मात्र 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, शेष 14 घड़ी रात्रि बाकी थी। चूंकि राजगद्दी होने में मात्र 14 घड़ी शेष समय था, क्योंकि पूरे विधान से, मुहूर्त के हिसाब से ही राजगद्दी अभिषेक का समय निकाला गया था। उस समय 14 घड़ी ही समय शेष था मुहूर्त के हिसाब से, और प्रातः ही राम जी का राज्याभिषेक होना था, राज्याभिषेक होना था। साथियों, क्योंकि 14 घड़ी का ही समय बाकी था, अतः कैकेयी ने क्रोध के आवेश में 14 घड़ी के लिए कि यदि ये 14 घड़ी के बाद ही राम जी को राजा बनाने की इच्छा रखते हैं दशरथ जी, तो मैं इस 14 घड़ी के बदले 14 वर्ष का वनवास मांग लूंगी। गुस्से में आई थी, उसे पता था कि 14 घड़ी का समय रह गया और मुझे वरदान नहीं देने के लिए आ रहे हैं, और मैं राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगूंगी, क्यों 14 घड़ी का समय रह गया है। इस कारण से गुस्से में उन्होंने राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा था। साथियों, एक प्रसंग तो ये है, क्योंकि विधि का विधान था, और देव की कृपा थी, और सरस्वती माँ ने कैकेयी और मंत्रा की बुद्धि को मैं यही बिठाया था कि 14 घड़ी का ही वनवास मांगे, जिससे रावण की आयु 14 वर्ष की शेष है, इसलिए 14 वर्ष में ही मारा जाएगा। इसलिए कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था। 14 घड़ी शेष के कारण क्रोध के आवेश में आकर विधि का विधान था।
एक विषय ये हुआ साथियों। अब मैं दूसरी प्रसंग को सुनाने जा रहा हूं। दूसरा प्रसंग भी थोड़ा सा इसी प्रकार है, हटकर है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं साथियों कि रावण की आयु मात्र 14 वर्ष की शेष थी। साथियों, ये जो रावण की आयु 14 वर्ष की शेष थी, यह शास्त्रों में, पुराणों में ये प्रसंग प्रमाणित है, दिया हुआ है, शास्त्रोक्त है। हां, रावण की आयु 14 वर्ष शेष थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास कैकेयी जी ने मांगा था साथियों। क्योंकि कैकेयी कर्मा अवतारी थी, राम कैकेयी जी की गुप्त वार्ता हो चुकी थी कि कैकेयी माता, अगर मांगना है तो मेरे लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगना। इस गुप्त वार्ता को कोई नहीं जानता था। राम की प्रेरणा से ही सरस्वती मां ने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि बदलकर 14 वर्ष का ही वनवास राम के लिए मांगने के लिए प्रेरित किया था। राम जी की कृपा से, और देवता चाहते थे कि हम मुक्त होंगे, रावण मरेगा जब, और रावण की आयु इस समय 14 वर्ष है। और राम जी की कृपा से और देवताओं के विनती करने पर देवताओं ने सरस्वती मां से निवेदन किया था कि माता, 14 वर्ष के वनवास की मांग करो, इनकी बुद्धि को बदल दो, 14 वर्ष ही मांगे। ऐसा इनकी बुद्धि में विचार आया और इनकी वाणी से निकले। सरस्वती माता कैकेयी की बुद्धि जीवा पर विराजमान हो गई और 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। और वही 14 वर्ष की प्रेरणा मंथरा ने भी दी थी, और मंथरा की बुद्धि भी सरस्वती माता ने बदली थी। और 14 वर्ष के लिए मंथरा ने भी प्रेरणा की थी कि 14 वर्ष का ही आप वनवास मांगना। इसी कारण से मंथरा के कहने पर भी कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा था। सरस्वती मां की कृपा से भी 14 वर्ष का वनवास मांगा था, और 14 घड़ी शेष समय था, इसलिए भी 14 वर्ष का वनवास मांगा था। सरस्वती मां की शक्ति से बाध्य होकर ही कैकेयी जी ने दशरथ जी से राम जी के लिए 14 वर्षों का ही वनवास मांगा था। इस निराकरण के अनुसार अब चूंकि रावण की आयु जब मात्र 14 वर्ष ही शेष थी, उस समय 14 वर्ष ही शेष थी, तो 14 वर्ष से कम समय मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। ज्यादा ही हो सकता है, जितना था उतना ही, 14 वर्ष तो कम नहीं हो सकता, घड़ी पल ज्यादा ही हो सकता है। और यदि रावण को मारने का उद्देश्य वनवास मांगने या वन में राम जी के जाने का मुख्य था, तो फिर 14 वर्ष से ज्यादा अर्थात रावण की मृत्यु के बाद भी वनवास मांगने का कोई औचित्य भी नहीं था। तब नहीं मांग सकती थी, क्योंकि रावण तो इसी समय मरना था, 14 वर्ष रह गई थी। इस प्रकार से चूंकि सब कुछ पूर्व निर्धारणानुसार ही हो रहा था, तब 14 वर्ष से कम या अधिक का वनवास राम जी के लिए मांगने का कोई प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। साथियों, दो बात बताई आपको। अब इसी विषय को मैं तीसरी तरीके से और बताने जा रहा हूं। बड़ा विचित्र है, जबरदस्त है, और मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद में आपकी कोई शंका रह जाएगी। ये भूतों न भविष्यति ऐसा वीडियो साथियों बनाया जा रहा है। दो प्रसंग आपको सुनाए और तीसरा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। प्रसंग तो 4 हैं इसमें, और कई हैं, लेकिन मुख्य प्रसंगों को लेने रहा हूं मैं यहां पर। आगे की बात तो तीसरे प्रसंग से शुरू कर रहा हूं। फिर तीसरी बात यह थी कि चूंकि कैकेयी को मंथरा ने जब सूचना दी कि राम को राज्य देने की तैयारी हो रही है, तो मंथरा ने कहा था कि आज 15 दिन हो गए तैयारी चलते चलते राम जी के अभिषेक की, और राम जी को राजा बनाने की तैयारी हो रही है 15 दिन से। तो आज तुम्हें मेरे द्वारा सूचना मिली है। कैकेयी कहती हैं, हो भयउ पाखो दिन सजत समाजू, तुम पाई सोधे मोहि सन आजू। जब कैकेयी जी ने यह बात सुनी तो वरदान मांगते समय
क्रोध के वशीभूत हो गई। यह सोच करके राम को आज 15 दिनों से राजा बनाए जाने की तैयारियां हो रही हैं और मुझे इससे अवगत तक नहीं कराया गया, मुझे बताया तक नहीं कि राम जी को राजा बनाने की तैयारी चल रही है। और 15 दिन हो गए तैयारी चलते चलते, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ। मुझे बताया तक नहीं, मेरे साथ में अन्याय किया, धोखा किया, चोरी की है, मुझे पता तक नहीं चलने दिया। क्रोध में आ गई कैकेयी जी। अतः मैं आज समाचार पाने वाले दिन को ही छोड़ देती हूं, आज छोड़ देती हूं और 14 दिनों के लिए मैं अब राम को 14 वर्ष वन में जाने का वरदान दशरथ जी से मांगूंगी। 14 दिन रह गए, 14 दिन 15 दिन की बात चल रही तैयारियों में, आज के दिन को तो छोड़ देती हूँ, शेष बचे 14 दिन से तैयारी। तो 14 वर्ष के लिए राम जी को मैं वनवास में भेजूंगी कि 14 दिन हो गए तैयारी चलते चलते और 14 वर्ष का ही वनवास भुगतो तुम। पति से मांगूंगी, दशरथ जी से मांगूंगी। और मांगा कैकेयी ने भली प्रकार राम जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा था। साथियों, ये प्रसंग साथियों तीसरा मैंने आपके समक्ष रखा, बड़ा ही जबरदस्त है। और आगे का मैं प्रसंग और बताने जा रहा हूं कि इस प्रसंग से भी 14 वर्ष का वनवास था। ऐसा वीडियो साथियों भूतों ने भविष्यति ऐसा लगता है कि प्रमाण के सहित कोई ऐसी बनी हो या मिली हो, बड़ी जबरदस्त। तो मैंने बड़े खोज के साथ में, शोध के साथ में ये प्रसंग लिए साथियों, और मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूं आपको। तीसरा मैंने प्रसंग बता दिया, चौथे को मैं बताने जा रहा हूं। प्रसंग बहुत हैं, सुनिए। चौथा प्रसंग इस प्रकार है कि स्वर्गीय पितामह बताते थे कि राम ने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का नामक राक्षसी को मारा था, वह मुक्त हो गई थी। मरते समय राम जी के कहने पर ताड़का ने 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज मांगा था। ताड़का कह रही थी, राम जी मुझे 14 वर्ष का राज जरूर देना, मरते समय कह गई थी कैसे भी। तो राम जी को चूंकि भविष्य में होने वाले सभी घटनाओं की जानकारी थी, वो जानते थे कि इसने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा, कोई न कोई बात है, और मर गई लेकिन स्वयं 14 वर्ष के लिए मांग रही, कोई न कोई बात है। चलो मैं इसकी भी इच्छा इसके मरने के बाद में पूरी करूंगा। अतः उन्होंने ताड़का को मारकर उसकी खोपड़ी की हड्डी से खड़ाऊं बनवाई और राम जी के वनवास के बाद में राम जी की यही खड़ाऊं जो ताड़का की खोपड़ी की हड्डी से निर्मित थी और राम जी द्वारा ताड़का का वध होने से पावन हो गई थी, पवित्र हो गई थी। भरत जी और राम जी ने इन्हीं खड़ाओं को भरत जी को दिया और भरत जी अयोध्या ले गए थे और अयोध्या में इन्हीं की पूजा करती थी और वही खड़ाऊ राज्य करती थी। यहाँ पर एक चौपाई आती है, नित्य पूजत प्रभु पामरी प्रीति हृदय समात, मांग मांग आयस करत राजकाज भव भांत। इस तरीके से पूजा करती थे भरत जी उन खड़ाओं की, और खड़ाओं को राज्य करती थी और बोलती थी खड़ाओं ने ही राज्य किया था। और खड़ाओं के का मतलब है ताड़का ही उसमें प्रवाह आवेशित थी और ताड़का ने ही खड़ाओं के रूप में राज्य किया था। 14 वर्ष का अयोध्या का राज सिंहासन का उपयोग किया था। तो इसी खड़ाओं ने 14 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन का उपयोग किया। परोक्ष रूप से राम के वरदान के प्रभाव से ताड़का ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राज किया। इसी सम्मति से भरत जी 14 वर्ष तक का राज्य का संचालन करते थे। तो साथियों इस तरीके से यह एक प्रमाणित है। जबकि ये जो चौथा जो प्रसंग है ये कोई पुराण में नहीं मिला, ये जो बताने जा रहा हूं ये प्रमाण जो ताड़का वाला है 14 वर्ष वाला, ये बड़े दिव्य संतों से सुना गया है, लेकिन कोई ऐसा प्रमाणित नहीं है। अन्य 3 प्रमाणित हैं। तो साथियों तो इस तरीके से भगवान की बहुत सी कथाएं, नाना पुराण निगम आगम यही कथा उल्लेखित है। यहाँ पर प्रसंगवश हरि कथा अनंता दृष्टिगत रखते हुए जानकारी मात्र के लिए उल्लेखित किया गया है। इस कथा के अनुसार 14 वर्ष को ही वनवास में रहना था और रावण की आयु 14 वर्ष की थी। ये 3 प्रसंग प्रमाणित हैं साथियों। और साथियों मैंने ये बड़ी शोध के पश्चात में आपके समक्ष ही रखे हैं। बड़ी मेहनत के बाद में, अगर आपको कौन कौन सा विषय अच्छा लगता है, किस किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं,
आप वो प्रश्न जरूर करें, जिससे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन कमेंट या कुछ ऐसी बात जो व्यक्ति करें वो उस तरीके से न करें, अगर कोई विद्वान है वही करें। और रही बात आपके मन में कोई जिज्ञासा या कोई कुछ पूछना चाहते हैं, सभी तो जरूर अगर प्रश्न कर सकते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस तरीके से पूछें कि ये कहाँ है, कैसे है, शास्त्र है, तो इसके लिए तो व्यक्ति ग्रंथों को पढ़ने वाला चाहिए, उसी को उत्तर दूंगा। लेकिन प्रश्न पूछते हैं अगर साधारण कोई, अगर साहब ऐसे ऐसे बताइए, हमें ये जानकारी नहीं है, तो जरूर मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथियों, मैंने आपके समक्ष ही बात रखी और मैं हमेशा वीडियो बड़ी जबरदस्त और बड़े गहरे रहस्य के साथ में बनाता हूँ। बड़े शोध के पश्चात में अपने पुस्तकालय से ग्रंथ निकाल कर, बड़े दिनों की मेहनत है पश्चात। तो साथियों, और ये आपका दुनिया का एकमात्र सच्चाई की बात, प्रमाणित बात कहने वाला एकमात्र आपका चैनल है। यही चैनल दुनिया में एक सच्चाई की बात कहता। मैं किसी से कोई देख कर और किसी तरीके से लोभ या किसी मोह के कारण कोई ऐसी चैनल में टूटी फूटी बातें या कोई तरीके से जोड़ मरोड़ कर या वीडियो को सजाने का कार्य मेरे जीवन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अन्य लोग बनाते हैं और बताते हैं। चैनलों पर आपने देखा होगा झूठ और वीडियो प्रसारित करने के लिए क्या क्या करते हैं। साथियों, कोई भी विद्वान कभी भी पूछ सकता है, मेरे साथ में प्रमाण मिलेगा, यही मेरी पहचान है। साथियों, मैं मिलता हूँ एक विशेष किसी गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जय श्री राधे, राधे राधे। मिलता हूँ, राधे राधे, जय श्री राधे।